ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और अपने नए दिन की एक प्यारी सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और इस नए दिन को शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो आइए अपने बाबा का आशीर्वाद और उनकी आज्ञा से आज के नए दिन की एक प्यारी सी शुरुआत करते हैं। बाबा की कृपा से हमें हर दिन नई नई लीलाएं, नया नया बाबा का सिखाया हुआ ज्ञान हमें प्राप्त होता है। बाबा हमें हर दिन नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ भर देते हैं। चिंता परेशानी कितनी भी हो, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से वह हमसे कोसों दूर हो जाती है। हम जितना अधिक चिंता में होते हैं, प्रभु हमें उतनी ही राहत देते हैं अपने आशीर्वाद के साथ। और ये कथन सत्य है कि जो परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने किसी कार्य को शुरू करता है, परमात्मा उसकी सदा ही रक्षा करते हैं। भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बाबा की कृपा उस भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे ही कृपा प्राप्त करने के लिए आइए बाबा से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हर एक कार्य पर आप निगरानी रखना, हमारे हर एक कार्य पर आप रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना और सभी की श्रद्धा की लाज रखना। क्योंकि जब तक मेरी लाज, जब तक मेरी डोर आपके हाथों में है, मैं सुरक्षित हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई डर, कोई भय नहीं है। क्योंकि जिसकी डोरी स्वयं नारायण ने संभाल रखी हो, उसे फिर किसी दुनिया के व्यक्ति से या संसार के किसी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता कभी नहीं होती। हे प्रभु, मेरी तो ज़िंदगी आपके भरोसे ही चल रही है। मेरा घर, मेरा परिवार सब आपकी ही छत्र छाया में है प्रभु। हे साईं, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे शरण की याचना करती हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम आपका पूजन करें तो ये निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं जल्दी ही पूर्ण होंगी, हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हे प्रभु, हम आज ऐसे विचारों के तट पर मोह माया के झंझावत से धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें हमारी उखड़ जाती हैं। हम कई बार धैर्य खो देते हैं। ये अहंकार की जो वायु की प्रबलता से हृदय रूपी समुद्र में तूफान सा खड़ा हो जाता है, जिसमें क्रोध और घृणा भर जाती है। हे प्रभु, लेकिन ये संसार चाहे जितना भयभीत करे, चाहे जितना भी हमें डराए, जब हमारे सद्गुरु, हमारे साईनाथ हमारे साथ हैं, तो भक्तों को किंचित मात्र भी डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमारे सद्गुरु तो वो जहाज हैं जो हमें कुशलतापूर्वक इस भयानक भवसागर से पार उतार देंगे। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को, अपने बाबा को हम साष्टांग नमस्कार करके उनके चरणों को पकड़कर सभी भक्तों के कल्याण के लिए अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे देवा, हे मेरे साईं, आप हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर कर दो। हमारे मन में जो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, इनको प्रभु आप शांत कर दो, इन्हें अच्छे विचारों में बदल दो। आपके श्री चरणों के अतिरिक्त हमें किसी और वस्तु की लालसा ही ना रहे। हे प्रभु, हम आपका गुणगान हर दिन अत्यधिक करें। जितना आज किया कल उससे अधिक, फिर जितना कल किया फिर उससे अधिक। ऐसे करते करते हमारा जीवन संपूर्ण हो जाए, बस हमारी यही प्रार्थना है आपके श्री चरणों में। और बाबा का नाम ही हमारे जीवन के लिए एक वो नैया है जो हमें इस भवसागर से पार ले जाएगी। हम डगमगाएंगे लेकिन हम डूबेंगे नहीं। हमें कोई डुबा नहीं सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता, जब हमारे प्रभु, हमारे श्री साईं सदैव हमारे साथ हैं। याद रखिए, बाबा ने अपने भक्तों के लिए सदैव खुद कष्ट सहकर भक्तों को आनंद दिया, भक्तों को संतुष्टि दी। बाबा ने कभी अपने भक्तों पर कोई आँच नहीं आने दी और ना कभी आने देते हैं। इसलिए आप अपना विश्वास दृढ़ रखिए, साईं सदा हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। हे साईं, हमारा आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है।
आप हमारा प्रणाम अपने श्री चरणों में स्वीकार करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हमारी वंदना स्वीकार करें। हे प्रभु, आप स्वयं हमें स्वीकार करें, जो हम भटके हुए नादान ना समझ बालक इधर उधर भटकते रहते हैं। आप हमारी नैया को संभाल लीजिए, आप हमारे मन को संभाल लीजिए। इस मन मंदिर में विराजमान होकर इस मन की चंचलता को नष्ट कर दीजिए प्रभु। हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर हमारा कल्याण करें, दया करें। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। 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 जय जय साईं राम। आइए अब हम मिलकर आज की साईं लीला को सुन लेते हैं, बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। आइए मिलकर साईं लीला सुनते हैं। जय साईं राम। ओम साई राम अनु। ओम साई राम दीदार परिवार में सबको मेरा मनीषा का नागपुर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे, अपने बाबा की कृपा जो है। अनु, मैं बाबा का इतना धन्यवाद करना चाहूँ उतना कम है। बाबा कितनी लीलाएं करते हैं, कितना हमको ये एहसास कराते हैं कि हर पल पल पल, हर वक्त, हर समय, हर जगह बाबा हमारे साथ होते हैं। ये हमें मतलब कितना कितनी कृपा है वो बाबा की हमारे ऊपर, कितनी नज़र है हमारे बाबा की, हमारे साईं भक्त के ऊपर। ये पल पल हमें बाबा ये दिखाते हैं, बताते हैं ये। और सच में मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब सच में मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि मेरे मेरे जितने भाग्यशाली मैं ही हूँ। सच में मेरे बाबा बाबा मेरे लिए क्या है, मैं बाबा के लिए क्या हूँ, ये सिर्फ हम जो सच्ची निष्ठा रखते हैं ना भगवान के तरफ, वही समझ सकते हैं। सच में मैं ना ऐसे मेरे मन में ना बहुत बातें थी। मैं जिसके ऊपर एकदम आँख बंद करके भरोसा रखती थी, भरोसा करती थी और करती भी हूँ। लेकिन जो वही लोग अपना मतलब अपने से इतना मतलब बुरा व्यवहार करते हैं और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये जिसके ऊपर मैं आँख बंद करके भरोसा रखती हूँ या मेरे साथ ऐसे करेंगे, अब नहीं सोचते ना अपन, क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया नहीं है किसी के बारे में ऐसे सोचना। मुझे ऐसा लगता कि मैं जैसी हूँ वैसे ही सब है, लेकिन नहीं है। और मेरे बाबा मुझे ना वो व्यक्ति का 3 बार हुआ है, एक बार नहीं 3 बार। हर बार मेरा बाबा ये ऐसा दिलाया बाबा ने कि नहीं मनीषा, तू जैसे वैसे सब नहीं है। लेकिन वो आदत, अपनी आदत नहीं है ना वैसे, हम सोचते हैं कि ठीक है ना, हो गया सो, बातें बीत गई। लेकिन नहीं, तो क्या होना अनु, मैं और देखो मतलब अब हम साई भक्त में सबने एक साथ जो साई चरित्र पढ़ने का जो निर्णय लिया, और मेरा नहीं हुआ उस टाइम मैंने आपको बोला भी था कि मेरा नहीं हुआ, और मेरा लास्ट वाला चैप्टर था। तो आपने बोला था कि चलो कुछ नहीं हुआ मनीषा जी, जो बाबा करते हो अच्छा ही करते हैं, कुछ बाबा के मन में अलग होगा, हम बाबा की लीला समझ नहीं सकते, लेकिन वक्त आने पे वो बराबर बाबा समझे देते, ऐसा आपने बोला था। तो वही हुआ ना, मैंने ना वो कुछ मतलब पहले साइड चरित्र पढ़ने के पहले मैंने इसे बोला था कि मैं ये खत्म होने के बाद मैं गजानन महाराज की पौधी लगाऊंगी। तो मेरे ध्यान में नहीं था इतना, तो वो हो गया, मैं गजानन महाराज की पोथी लगाई। और मैं ये भी सुनती हूँ, वो सब आपके आप साई अध्याय के, साई से चरित्र अध्याय, सब अध्याय सुनती हूँ। शाम को भी आपका जो आता है शाम को भी वही भी सुनती हूँ, सुबह भी सुनती हूँ। और फिर मैं गजानन महाराज की पोथी लगाई, वो भी पोथी बराबर 11 दिन में ख़त्म हो गई। मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, बराबर 11 दिन में ख़त्म हो गई, बाबा की कृपा। और अभी भी मैं शिवलीला अमृत
करने वाली हूँ ना चालू, वो भी मैंने बोला था कि ये खत्म होने के बाद मैंने ये चालू करूँगी करके। तो वो भी ना देखो, आज एकादशी है, मैंने गजानन महाराज की पोथी भी एकादशी से शुरू की थी और बराबर वो 11वें दिन में खत्म हुई। और अभी भी मैं वो सोमवार को नहीं हुआ मेरा, लेकिन ये शिवलीला अमृत में चालू करने वाली थी। तो मैं बोला कि अभी सोमवार तो नहीं हुआ, सोमवार से तो नहीं हुआ मेरा, बाहर गई थी तो मैं गुरुवार से करूँगी। तो देखो आज एकादशी है है ना, गुरुवार और एकादशी, और आज की तारीख भी 11 है, और मुझे आज से चालू करना है वो। देखो मतलब बाबा की कृपा, मतलब आप बाबा ये मुझे बता रहे कि तू कौन से भी भगवान का कर, मतलब मेरा ही नहीं लेकिन मेरे नाम लेके तू कुछ भी काम शुरू कर, कोई भी काम शुरू कर, लेकिन वो वहाँ पे मैं हूँ, तेरे साथ मैं हूँ, ये बाबा ने मुझे पल पल एहसास कराते हैं। और आज भी वही वो हो रहा है, गुरुवार, एकादशी और 11 तारीख है ना। सच में बाबा की, मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं बाबा की, मतलब बाबा क्या है, क्या है, मैं बाबा के लिए क्या हूँ, बाबा मेरे लिए क्या है, ये सिर्फ मैं ही इमेजिन कर सकती हूँ, मैं ही समझ सकती हूँ। साईं भक्त, और हम साईं भक्ति समझ सकते हैं। और पता है अनु, मेरे साथ ना अभी भी इतने, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे मन का डर था या वहम था कुछ, मतलब ये समझ नहीं रहा मुझे। लेकिन हम ना अभी सोमवार को कोटेश्वर मंदिर है, अपना शिव मंदिर है कोटेश्वर महाराज का, भोलेनाथ का। तो हम वहाँ पे गए, वो अभी अधिक मास है ना, तो नहाने के लिए गए थे हम लेडीज। तो उसके पहले ना मेरा, मुझे जाना नहीं था, मतलब जाना था लेकिन कुछ मन में कुछ ये नहीं चल रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैं सोच रही कि नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ। तो मैंने ऐसे सोचती थी बाबा को, बाबा मुझे हर वक्त तो मैं बहुत ऐसे उत्साही रहती हूँ कि मुझे जाना है, हमें जाना है, हमें यहाँ ये करना है वो करना है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो पता है, मैं ना ऐसे मैं रोज प्राणायाम करती हूँ ना, योगा प्राणायाम करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। तो ना मैं ऐसे बैठी तो प्राणायाम करते करते ना एकदम शांत थी, तो मुझे ना एकदम कुछ भी नहीं दिखता मुझे। अभी 2 साल हो गए तो मैं प्राणायाम करती हूँ, तो कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन रहता है मेरे आँख के सामने, कुछ भी मन में कुछ भी नहीं आता, मन में एकदम साफ रहता है। और उस दिन ना पता है क्या हुआ, 2-3 मतलब जाने के 2 दिन पहले ही मुझे ना ऐसा दिखा, स्पष्ट दिखा कि कोई तो पानी में, पीले कपड़े में कोई पानी में डूब रहा करके, और उसने पीला कपड़ा, पीले कलर का कुछ पहना था। मुझे स्पष्ट, मैंने बोली बाबा ऐसा क्यों दिखा मुझे, क्या आप मुझे संकेत दे रहे हैं क्या, पानी की जगह पे मत जाओ करके। और फिर दूसरे दिन ना अनु, मैं जो पानी भर के ड्राम रखती हूँ ना बाहर हम, तो वहाँ पे ना जो सांप, कनेरा बोलते हैं, सांप जो छोटा बच्चा बिल्कुल वो काला काला सा, ऐसा बिल्कुल ऐसा पतला सा, बिल्कुल ऐसे धागे जैसा नहीं रहता, वो सुर 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 चलता है, वो ना मेरे वो ड्राम में कभी नहीं दिखता, लेकिन वो ड्राम में ना मतलब दिखा मुझे, और वो ऐसा लग रहा था कि वो मर गया, लेकिन वो हिल भी रहा था थोड़ा सा और मर भी गया, ऐसे ही लग रहा था मुझे। मैं बोली कि बाबा ये कौन सा संकेत दे रहे हैं मुझे कि एक बार नहीं 2 बार हो गया, और वो भी सांप, और वो भी ड्राम में कभी नहीं आता, इतने सालों से मैं वो भर के रखती हूँ लेकिन कभी नहीं हुआ। हो गया, मैं बोली बाबा को, बाबा फिर मैं जाने वाली ही नहीं थी, लेकिन सब सहेलियाँ बहुत ये कर रही थी, मैं चलो ना ऐसा वैसा। तो और 3 साल में एक बार तो अधिक मास आता है, ऐसा वैसा हो गए थे। तो फिर मैं गई अनु, मैं बाबा को बोला कि बाबा तुम मेरे साथ चलो, मुझे मन में बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो मैं गई ना, तो फिर हम जैसे हमारे मंदिर, घर के सामने मंदिर है, तो वहाँ पे बस लगी थी हमारी। मैं गई, सब लेडीज बैठे थे, मैं सबसे लास्ट गई, और गई मैं, मेरे पर्स में उदी रही थी 6। तो मैं गई और वो गाड़ी पे ना बाबा की उदी लगाई और ये मेरा भाव था, मुझे पता था कि बाबा मेरे साथ आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हम सही सलामत घर आ जाएंगे। तो मैंने वो बाबा की उदी लगाई गाड़ी पे और हम चले गए। तो मैं बाबा को नागपुर से तो बहुत बार देखे बाबा, लेकिन उधर से बहुत दूर है ना वो, तो उधर से देखा मैंने नागपुर जाने के बाद, तो मुझे बाबा कहीं भी नहीं दिखे। जाते समय कहीं भी नहीं दिखे, वहां भी नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं पे नहीं दिखे। फिर ना 5 बजे हम केसर में गए, वो गणपति है ना केसर का, वहां पे गए।
तो वहाँ पे ना अनु हम दर्शन कर किए, सब किया, हम वापस आए और हम अपने गाड़ी के पास आए तो हमारे गाड़ी के बाजू में जो गाड़ी लगी थी उसमें लिखा था ओम साई। मुझे लगा कि मैं बोली बाबा मैं दिन भर आपका मतलब आपको ढूंढ रही पगले के जैसे, इधर दिखेंगे बाबा मुझे, उधर दिखेंगे बाबा, लेकिन बाबा मुझे कहीं नहीं दिख रहे। फिर सब उधर का भी दर्शन हो गया, फिर केझर का भी दर्शन हो गया। वो आने के बाद शाम को 5-6 बजे, 5:30 पौने 6 बजे मुझे बाबा वो गाड़ी के बाजू में गाड़ी दिखी। गाड़ी थे देखो, इधर उधर कुछ कहीं भी नहीं दिखी। गाड़ी, हमारी गाड़ी जहाँ पे लगी थी वो गाड़ी के बाजू में गाड़ी लगे। ओम साई राम। मुझे लगा कि साक्षात वो मेरे बाबा मुझे देख रहे कि तू क्यों घबरा रही है, मैं तेरे साथ हर पल हूँ, तू जहाँ भी मुझे बोलती है साथ चलने के लिए मैं चलता हूँ, तू क्यों इतना घबराती है। ऐसा लगा मुझे सच में। मैं बोली बाबा क्या है। और पता है ना, आज भी मैं सुबह आ रही थी ना, सुबह तो मैं मतलब मैं जॉब पे आ रही थी तो मैं बाबा को बोली बाबा तुम तो मुझे दर्शन ही नहीं देते, मैं जब बोलती हूँ तभी आप दर्शन देते हो, मुझे तो आजकल तुम दर्शन ही नहीं दे रहे। तो मुझे ही बोलना पड़ता है कि बाबा तुम क्यों मुझे दिख नहीं रहे। ऐसा मैं मन में बोल ही रही तो वो जो हमेशा का वो ऑटो है ना, वो रिक्शा, वो दिख गए मुझे, मेरे बाबा के दर्शन हो गए। बाप रे, मेरे बाबा मतलब सच में हम जब बोलते हैं ना बाबा सुनते हैं। और पता है ना, मेरे घर पे जो किचन में जो फोटो है ना बाबा की, तो उसके साथ ही मैं बातें करती करती रहती हूँ। और जो बाहर का फोटो है हॉल का, वो सिर्फ फेस वाला बाबा का, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कोई बड़े हैं। उसको मैं सम्मान ही करती हूँ। और जो अंदर का फोटो है ना मेरे किचन में जो मंदिर है उसके ऊपर लगा है, वो फोटो ऐसा लगता है कि ये मेरा दोस्त है, मेरा प्यार है, ये मेरा सब कुछ है। तो मैं कभी कभी होता है ना हमारा कि हम मतलब बहुत टाइम हो गया कि हम अंदर नहीं गए, तो बाबा को देखा नहीं, बाबा से बात नहीं की, होता है बहुत बार होता है। तो मैंने ऐसे फिर बाबा को बोलती हूँ बाबा अरे बहुत टाइम हो गया, मैंने तो आपको आपकी पप्पी नहीं ली, मैंने तो आपसे बात ही नहीं की। ऐसा मुझे लगता है तो मैं जैसे जाती हूँ बाबा को, ऐसे बाबा को ऐसे फोटो को बिलक बिलक जाती हूँ और बाबा को बोलती हूँ, बाबा की पप्पी लेती हूँ, बाबा को बोलती हूँ बहुत टाइम हो गया ना मैंने आपकी पप्पी नहीं ली। तो इस बाबा को तो मुझे ऐसा लगता है, पता है कि बाबा भी मेरे पप्पी ले रहे हैं। बाबा बाबा भी चाहते हैं कि बाबा भी बोल रहे हैं कि हाँ बहुत टाइम हुआ तुम मेरे साथ बात करने आई नहीं करके। सच में ना मैं क्या बताऊँ, बोलने को तो बहुत है लेकिन अम, फिर कभी और बोलूंगी अनु। बस बाबा की कृपा है, ऐसे ही हम सब साई भक्त पे रहे। और अनु आपकी प्रार्थना रोज इतनी अच्छी अच्छी प्रार्थना, ऐसा लगता है सच में, ऐसा लगता है कि ये मेरे अंदर के भाव है, ये मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन आप बोल देते हो। ऐसे लगता है हर बार, ऐसे हम सच में अनु, हम सच में मतलब भगवान ने आपको जो चुना है और हमें जो चुना है अपने भक्त में, हम सब साईं भक्त कहते हैं अपने आप को। और बाबा ने हमें चुना है अपने अपना भक्त। ये हमारे बहुत वो पिछले जन्म के कुछ पुण्य हो गए। और सच में ना बाबा की इतनी कृपा रहे। और पता है ना, मैंने हमारे कुछ हम पैसे भरते थे, हमारे मेरे मिस्टर पैसे भरते थे कुछ 10 साल हो गए उन बात को। हमारे 5 साल खत्म हुए, मेरे नंदे के पास से भरते थे, तो अचानक से वो बैंक बंद पड़ गए। और अभी कल शाम को फोन आता है मेरे नंदोई का कि वो बैंक चालू हो गई और आप अपने पैसे निकाल लो, पैसे वाटप शुरू हो गए करके। मैंने बोली बाबा ये मेरा साई चरित्र मैंने जो पढ़ा है उसके आप ये दे रहे हैं क्या मुझे, मतलब कितने जो हम भूल गए थे, जो पैसे के बारे में हमने आशा ही छोड़ दी थी कि हमें पैसे मिलेंगे हमारे। 600 रुपये महीना भरते थे, 5 साल बराबर भरे। और जैसे ही हमारी खत्म हुई वैसे ही वो बैंक बंद पड़ गई। और अभी 5 साल हो गए बंद हो गए बैंक। तो मैंने, मेरे मिस्टर तो बोल रहे थे कि फेंक दो वो कागज पत्र भी, कुछ पैसे मिलने वाले नहीं, लेकिन मैंने बोला था कि नहीं चलो, कौन से वो उसको जगह लग रही है, रहने दो पड़े रहेंगे, देखेंगे बाद में जब नसीब में होगा तो मिलेंगे करके। अभी वो फोन आया शाम को ही। तो इतनी कृपा रहे बाबा की, बाप रे मैं क्या बताऊँ सच में वो। और आपका बहुत धन्यवाद, सब फैमिली, सब दीदार फैमिली में सबको, सबका धन्यवाद। आपने मेरे भतीजे के लिए जो मेरे ननद का बेटा है अनिकेत के लिए आपने सब लोगों ने प्रार्थना की थी। वो अभी अच्छा है, अभी उसको 18 जून को शादी है। और बाबा को भी न्योता दिया है उसने, बाबा भी आएंगे शादी को, और आप सब भी उसको आशीर्वाद देना। और आपको अनु बहुत धन्यवाद, अनु बहुत धन्यवाद। आपको
आपको तो मैं कोटि-कोटि प्रणाम मानूँ मेरा आपको, सच में। ओम साई राम, जय जय साई राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीषा जी, इतनी प्यारी लीला हमारे साथ शेयर करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है जो आपने इतनी सुंदर लीला हमारे बीच रखी और इतना प्यार से एक एक लीला का शब्द जो हमें समझ में आया, उसके लिए बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही आप हमेशा लीला शेयर करते रहें और आपके जीवन में साईं हर रोज़ लीला करते रहें, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदा ऐसे ही मुस्कुराकर हमारे साथ अपने बाबा की लीला को शेयर करते रहिए। साईं आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। आइए मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। अपना ख्याल रखिए, दिन की शुरुआत कीजिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, बाबा की कृपा बरसती रहे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।